गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, नए ऑफस्प्रिंग यानी कि नए बच्चे पैदा होते हैं। किससे? जो प्री एग्जिस्ट, जो पहले से ही ऑर्गेनिज्म है वो अपने क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं। Reproduction becomes a vital process without which species can't survive for long। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना क्या है, कोई भी स्पीसीज़ क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकती बहुत लंबे समय तक। सही है। अगर मान लो कोई स्पीसीज़ है, अगर वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेगी तो क्या है, वो बूढ़े हो जाएंगे और वो फिर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उनके आगे क्या होगी, जनरेशन होगी ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक विटाल प्रोसेस है जिसके बिना स्पीसीज़ क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे समय तक। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ओल्डर इंडिविजुअल्स अंडरगो सेनेसेंस एंड अल्टीमेट दे डाई। इसका में क्या कहा गया है कि जो ये रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, स्पीसीज़ को ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, क्या करता है, उनकी फॉर्मेशन करता है। जिसमें क्या होता है, जो पुराने जो ओल्डर इंडिविजुअल है वे क्या होते हैं, मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कहता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि वो पीरियड जिसमें हमारे जन्म हुआ है उससे हमारी डेथ तक, नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलेंगे। लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है, फ्यू डेज़ का भी हो सकता है, फ्यू सेकेंड्स का भी, फ्यू मंथ का भी हो सकता है, फ्यू आवर का भी हो सकता है और 1000 ईयर्स का भी हो सकता है। जैसे कि एक बटरफ्लाई है वो 1 to 2 वीक्स तक ही क्या होती है, जिंदा रह सकती है। और एक बनियन ट्री जो होता है, बरगद का पेड़ जो होता है, वो हज़ारों साल तक भी क्या होता है, जिंदा रहता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है क्या रिप्रोडक्शन करते हैं, या तो सिंगल ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर उस रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टेक पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। तो हमें आपने पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिकली 2 टाइप्स करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें क्या एक सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन करता है। यानी कि एक बच्चे पैदा करता है सिंगल पेरेंट, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होती भी और नहीं भी होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स यानी कि 2 अपोजिट सेक्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और रिप्रोडक्शन करके म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से, यानी कि फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, और उससे क्या करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हमारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कहता है यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी कि सिंपल होती है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होती कि एक सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ज़्यादा उनमें डीएनए है पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल, जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिंगल पेरेंट के थ्रू होते हैं। उसमें जो गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वे अपने माता पिता के क्या हो गए, क्लोन्स हो गए, यानी कि आइडेंटिकल कॉपीज़ होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ए सेक्सुअल में तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होती है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ऑफस्प्रिंग इसमें सिंगल पेरेंट के थ्रू पैदा होते हैं, इसमें होगा म्यूचुअल कॉम्बिनेशन यानी कि 2 पेरेंट्स के थ्रू होते हैं। इसमें विदाउट और विद इन्वॉल्वमेंट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन की, उसमें ऑलवेज क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, या फिर आप उनको कह सकते हो कि वो क्लोन्स होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वे डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो फीचर्स होते हैं वो उनसे अपने पेरेंट्स से ज़रूर मिल सकते हैं, पर वे उनकी क्या होते हैं, क्लोन्स नहीं होते। अब एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट क्या है, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू
to give rise to new individual. Thus in this organism cell division is mode of reproduction itself. यानी कि अब जो आपने जो अपनी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी फर्स्ट, उसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा को देखें तो उसमें जो पेरेंट सेल ही क्या करता है, वो डिवाइड करके 2 इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू हुआ है, सेल डिवीज़न के थ्रू हुआ है। तो यानी कि इसमें गैमेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, तो इसमें क्या हुआ, सेल डिवीज़न के थ्रू। तो 2 टाइप्स का हो सकता है, आपने पढ़ा है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, ठीक है। तो बाइनरी फिजन बेसिकली किस में होता है, अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड रैपिडली ग्रो इनटू अडल्ट। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवाइड होगा पहले 2 में और फिर वे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और बडिंग नेक्स्ट क्या है, बडिंग। बडिंग में कहते हैं बड की फॉर्मेशन होगी, जो सेल होता है पेरेंट होता है उससे अटैच होते हैं, रिमेन अटैच रहती है इनिशियली, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी हो जाती है साइज में और फिर वो अपने पेरेंट से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और मैच्योरेशन के बाद एग्जाम्पल आपका इसमें क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप फंगी को देखिए और सिंपल प्लांट लाइक जैसे एल्गी है, उन स्पीसीज़ में भी जो रिप्रोडक्शन होता है उनके किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स होते हैं, ठीक है। जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंगी में और प्लांट्स में वो किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स के थ्रू होता है या कोनिडिया के थ्रू होता है या गैम्यूल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जूस्पोर्स कहते हैं मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। जूस्पोर्स आपने पढ़ा था कि क्या हो सकते हैं, ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जूस्पोर्स मोटाइल होंगे तो वे क्या करेंगे, वाटर के थ्रू मूवमेंट करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, कहीं पर भी जाकर ग्रो कर जाएंगे। कोनिडिया होगा, कोनिडिया फॉर्मेशन हो जाएगी पेनिसिलम में। बर्ड्स की फॉर्मेशन जो होती है वो हाइड्रा में होती है। गैम्यूल की फॉर्मेशन जो होती है वो स्पंजिस में होती है। नेक्स्ट एंड प्लांट्स में भी क्या होता है, आपने पढ़ा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि हम किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से, यानी कि रूट से, स्टेम से, लीफ से क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लाइक रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब्स के थ्रू। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वेजिटेटिव पार्ट में कि जैसे रूट्स है, रूट से हम किस किस की डेवलपमेंट कर सकते हैं, ढेलिया प्लांट की, एस्परगस की, डोलबेरिना की, गवावा की और टैपियो की। स्टैम्स में ट्यूबर्स हो गए, ट्यूबर के थ्रू किसकी होगी, पोटैटो की, बल्ब के थ्रू गार्लिक और अनियन की, राइजोम के थ्रू जिंजर की, टर्मरिक की होगी आपकी, बनाना ट्री की होगी, कोम्स के थ्रू कोलकोसिया, क्रोकस, सकर के थ्रू मिंट, रनर्स के थ्रू ओक्सैलिस एंड कैंटेलिया, स्टोलोन्स के थ्रू जैस्मीन और ऑफसेट के थ्रू पिस्टिया। लीव्स के थ्रू आपको पता है ब्रायोफिलम पत्थरचट्ट जिसको आप बोलते हो उसकी भी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। बल्बलिस के थ्रू अगेव, लिली के फ्लावर हो गए और ट्यूरेंस यानी कि फ्लैशी बर्ड्स होती हैं इन एक्वेटिक प्लांट्स में, उनके थ्रू होती है फोटोमेगेटन की। इसके अलावा एक प्लांट आपने पढ़ा होगा वाटर हाइसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव क्या है, वीड्स है, ग्रो वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, यानी कि ये ऐसी वीड है जो कहीं पर भी, जहाँ पर भी पानी खड़ा है ना, वहाँ पर क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। और इसके ग्रो करने से क्या होता है, जो वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज, और ये इंडिया में ये क्या है, बाहर की है। ये जो प्लांट है पहले फॉरेन में उगता था, पर बाद में इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसकी वजह से, प्रिटी फ्लावर्स की, इसके जो फ्लावर्स है उनकी वजह से और इसकी शेप की लीव्स की वजह से। इसमें भी बेसिकली क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इस अकर होता है फिनोमिनल रेट के थ्रू। तो इसको बेसिकली वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इंडिया में इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स प्रिटी फ्लावर एंड शेप्स ऑफ लीव्स, बट जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ किया गया, इन्होंने वाटर में जैसे उगाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया, जिसकी फिशेस क्या हो गई, मरने लग गई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और हैविंग सिंपलर, और इन सब की क्या बॉडी क्या होती है, सिंपल होती है, जैसे एल्गी होगी, फंगी होगी, और जो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी क्या होती है, ये ग्रो करते हैं। और जब क्या होते हैं, आपने पढ़ा था कि कुछ जो एल्गी और फंगी होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये किस में शिफ्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं।
आज के लिए इतना ही। इसमें आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, किस किस के थ्रू टाइप्स पढ़े कि किस किस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने एग्जाम्पल पढ़े कि किस किस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है और किस प्लांट में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा वाटर हाइसिंथ यानी कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है। आज के लिए इतना ही।